बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहबा एक ट्वीट करती हैं और उसके बाद एक खबर मीडिया को जारी कर दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तफ्ज़ आईन पाकिस्तान अलीमा खान साहबा को मनाएंगी। क्यों? कल महमूद अचकज़ई साहब जमान पार्क पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश भी की गई। क्या वजह हुई है? क्या वो सिर्फ एक ट्वीट जिसमें यह कहा गया है कि सारी जितनी भी क्यादत है, जिसमें MNAs हैं, PS हैं और सेनेटर्स हैं, वो सारे अडयाला के बाहर क्यों नहीं आते? इसकी वजह क्या है? अदील राजा साहब से पूछेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में ट्विन टावर, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस वक्त हुकूमत के लिए इम्तिहान बन चुकी है। कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन क्या ये गिरेगा जैसे बरी इमाम या सैदपुर में आबादियां गिराई गई हैं, या फिर यहां पर कोई होटल बनेगा? और मोहसिन नकवी साहब, इसका नाम सुनते ही इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? अब सार आलम साहब का किस्सा क्या है और अमार सोलंकी साहब का ट्वीट क्या कहता है? इन सारी चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान में जो सूरत हाल है उस पर भी नजर डालेंगे। और एक खबर ऐसी जो पाकिस्तानी मीडिया पर बिल्कुल ब्लैकआउट कर दी गई कि हम चौथे नंबर पर आए हैं, लेकिन नीचे से। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस किंग ऑफ डिप्लोमेसी बनने के बाद हमने दुनिया में बहुत सी वीडियोस देखी कि गोरे और गोरियां पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि हमने भी पाकिस्तानी नेशनलिटी लेनी है। लेकिन जब इंटरनेशनल रैंकिंग पासपोर्ट्स की जारी होती है तो हम नीचे से चौथे नंबर पर क्यों हैं? इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में करते हैं। सबसे पहले अदील राजा साहब, एक तो इमरान खान साहब के 1000 दिन मुकम्मल हुए और उसके बाद बहुत सी खबरें, बहुत से दावे सामने आए कि इमरान खान को बहुत मरतबा डील्स ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने डील्स कबूल नहीं की। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, 2 दिसंबर के बाद बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है इमरान खान की मुलाकातों पर। सेहत के हवाले से फैमिली को नहीं इत्मीनान में लिया जाता, डॉक्टर से मिलने की मुलाकात जो है इजाजत नहीं है। ऊपर से जो आज हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत हुई, उसमें से भी कोई, जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण, वो नहीं नजर आ रही। क्या होने जा रहा है और अलीमा खान साहबा को ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई है? अच्छा, होने क्या जा रहा है वो तो बड़ा ऑब्वियस है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फेल हो रही है पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने में। ये बार बार बात हो चुकी है कि भाई ये कोई लीगल केस थोड़ी है। इमरान खान को कोई बहुत जायज वजह से तो नहीं जेल में रखा हुआ, या इमरान खान को जेल में रखा गया हो कि जी वो सबूत बड़े हैं उसके खिलाफ। ये पॉलिटिकल केस है। पॉलिटिकल केस पॉलिटिकल तरीके से, सियासी तरीके से लड़ा जाता है। सलमान सफदर दुनिया का सबसे बेहतरीन वकील हो सकता है, लेकिन वो इमरान खान को छुड़वा नहीं सकता। सही, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकल केस। जस्टिस डोगर को कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आज उन्होंने हरकत की, उन्हें सुने बगैर केस डिस्मिस कर दिया, वो आगे जाके ये भी कर सकते हैं। होगा क्या? होगा ये कि जिस अगर इमरान खान साहब को ये मौत दिखाई जाएगी, भाई ये फाइनलिटी में जा रहा है, जमानत तो कोई नहीं होनी। ये जो केस है ये गालिबन 1 साल लगा था चलते हुए, सजा हुई जी, तो अपील 6 महीने से पहले तो डिसाइड हो नहीं सकती। जमानत 1 दिन में हो जानी थी। फुल फिट केस था बुशरा बीबी के लिए, मेडिकल ग्राउंड पे खातून होने के नाते जमानत का कि वो बीमार भी है और सरकारी तौर पे ये माना गया कि वो बीमार है, नहीं दी गई। इसका मतलब इमरान खान साहब कोई डील कबूल नहीं कर रहे। तो अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास क्या स्ट्रेटजी है? या जो इमरान खान ने 2 बाबा हजरात लगाए हुए हैं, वो बाबा हजरात क्या करते हैं? वो मेरी इतला के मुताबिक वो बाबे खुद ही नाराज होकर बैठे हुए कि हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। बट विदाउट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान जेल में कितना मर्जी अरसर है। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि शरीफ खानदान के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये जेल में मर खप जाए, हमारी वजह से बाहर ना आए। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ साबित एक और चीज भी होती है भाई कि पाकिस्तान में कि आप पे बुरा वक्त आते तो खूनी रिश्ते ही काम आते हैं। सही, वो बहनें ही स्ट्रगल कर रही है, कल भी बेचारी खड़ी होंगी। जो इमरान खान का नाम लेके लल्लू पंजू जीते, यसु पंजू हार कबूतर, इसने खंबे जीते। नहीं, ये यसु पंजू हार कबूतर है सारे जो अच्छा। ये असेंबली में पहुंचे हुए, वो भाई इतना गवारा नहीं कर सकते कि अपनी तशरीफ लेके अडयाला जेल के बाहर चले जाए। इस पे शहबाज गिल साहब ने एक वीडियो की है जिसपे मेरी इतला के मुताबिक बड़े लोगों ने माइंड भी किया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के हर बंदे को 4 किस्म की डीलें दी गई हैं। सही। पहली डील क्या है जी? पहली डील है कि जी आपको हम पकड़ेंगे, आपको हम जेल में डाल देंगे, VIP कमरा, AC, बेहतरीन खाना आपको मिलेगा, फैमिली का एक्सेस होगा, TV होगा, मोबाइल आपके पास होगा, फैमिली से गप्पे मारे, जब कहेंगे फैमिली मिलने के लिए आ जाएगी। आपको हम जेल में कुछ अरसा रखेंगे जब तक हमें आपकी जरूरत नहीं, आप वहां पर चिल करें, हीरो बना के आपको बाहर निकाल देंगे। सही। दूसरी डील क्या है? आपके खिलाफ केस चलाएंगे, आपको नाअहल करेंगे, आपके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप आराम से अपने घर में बैठे, सही, वहां पर अनार का जूस पिए, अनानास खाएं, वहां पर जामुन खाएं डब्बे में खड़का के। आय हाय। फोटो कोई अपलोड नहीं करनी, सही। कोई फोटो अपलोड नहीं करनी।
कोई जज्बाती काम नहीं करना, ठीक है, चिल करो घर में बैठ के। वो कह रहे हैं कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ये डील भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तीसरी किस्म की डील वो कह रहे हैं जनाबे वाला, वो है कि कुछ लोगों को इन्होंने कहा घूमो फिरो यशी मारो, बढ़ के मारो, एस्टेब्लिशमेंट को तबाह कर देंगे, हुकूमत ऐसी की तैसी है ये, लेकिन मुंह से तो खबरदार, मुंह के फायर करने हैं, लेकिन खबरदार कोई एहतजाज ऑर्गेनाइज करने की बात की तो लितर मारेंगे, और साथ हमारे लिए जासूसी भी कर दी। अच्छा। चौथी डील वो कह रहे हैं, चंद लोग थे जो कहते थे जी हम तो आपके दिल से साथ है, लेकिन इमरान खान का इंस्ट्रक्शंस आते थे, हम क्या करें। सही। उन्होंने कहा फिर इमरान खान ने मुलाकात बंद करा दी, जी बंद करा दो। तो चौथी डील वो फिर इमरान खान से मुलाकात बंद हो गई। जो आप लोगों ने दावा आया था वो लीमा खान पर डाल दिया गया, आप लोगों आपको याद हो गया वो खबर। आप लोगों की मुलाकात आपकी नहीं हो सकती। आप देखिए कुछ लोगों की मुलाकात जब होती भी थी तो कुछ लोगों की नहीं हो सकती। तो उस डॉक्टर उस्मा जो है इमरान खान की बहन, उन्होंने भी ये कहा कि जी अब लगता तो ये कि तहरीक इंसाफ के लोग ही नहीं चाहते कि इमरान खान से मुलाकात हो सके। ये टोटल कहानी जो डीलों की चल रही है ना मार्केट में इस टाइम, वो ये कहानी चल रही है। तो फिर अलीमा खान का ट्वीट और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान के हवाले से खबर जारी की गई कि एक इजलास कंडक्ट किया जाएगा या केपी हाउस में या पेशावर में, और इन बहनों को कन्विंस किया जाएगा, और साथ सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के लीडरान के खिलाफ कैंपेन चलती है उस पर इनकी मदद ली जाएगी। पीटीआई का वर्कर तो वैसे ही अब अलीमा खान के साथ खड़ा है, इनमें से ट्रस्ट किस पर किया जाए? गौहर खान साहब हैं बैरिस्टर गौर ट्रस्ट करने के काबिल, सलमान राजा साहब कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट के बाहर ही अलीमा खान पर गर्जे बरसे थे, सुहेल अफरीदी साहब मजाज बदल गए, हालात बदल गए, बिल्कुल बदले बदले से वो कुल्फी बन गए। आज भी उन्होंने एक वो सेटअप किया हुआ था लोगों के दरमियान अवामी वज़ीर आला बनने का। क्या देख रही हैं, ये हो क्या रहा है इन सब के? देखिए, अगर लीडरशिप जिसके हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, वसाइल तो लीडरशिप नजर आती है, डोमिनेंट होने के ये सबूत ही है कि जिसकी वजह से अलीमा खान साहिबा को बार बार आके कॉल्स देनी पड़ती हैं। अडियाला जेल के बाहर अगरचे पिछले महीने भी जो 10,000 लोग इकट्ठे करने की जो कॉल थी वो जाहिर कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पार्टी ने करोड़ों वोट लिए हों। इमेजिन करें कि मतलब ये हजारों की बात है। एब्सोल्युटली, कि जिसको एहतजाज करना, जलसा करना मतलब कोई बड़ी बिग डील थी नहीं, लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते थे। ज्यादा टिकट होल्डर सूबाई और कौमी असेंबली के ऐसे लोग रिस्पॉन्ड करते थे, और मेरे ख्याल से अब शायद नौबत इसलिए भी आ रही है कि फैमिली को आगे आके कॉल देनी पड़ रही है, बिकॉज वर्कर जो है वो बड़ा मायूस है। वर्कर बहुत मायूस है उस लीडरशिप से, और मेरे ख्याल से अभी दिल ने भी जिस तरह से कहा कि अगर गिल साहब की खबर नेचुरली उनकी खबर है, लेकिन मफरूजे पे ही नजर आता है भी तो है एब्सोल्युटली, लेकिन मफरूजे की बुनियाद पर ही वो कर सकते हैं ना कि ये भी ऑप्शन उनको अवेलेबल हो सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती है, लीडरशिप के ऊपर तनकीद जो है वो बिल्कुल बनती है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ से गुजर के 1000 दिन हो गए। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट करामत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए सियासत करना आसान नहीं है, जिसकी पार्टी को क्रश किया जा रहा है, और माजी में भी जिस तरह की एक रवायती तौर पे जब पार्टी के साथ ये सारे इस फेज से गुजारा जाता था तो आसान नहीं होता। बहुत सारे बहुत कुछ लोग जो है वो भुगत भी चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोग जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे होंगे, अभी वो बिल्कुल हमें नजर आ रहे हैं अंदर खाते जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाला वो भी किसी हद तक जो है वो दिखाया गया, रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया, वो सारे मामला फिर दब गए। नहीं, नेचुरली देखिए एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल लोगों की, और हम भी अगर बात कर रहे हैं तो वो लोगों के वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसी की बुनियाद पे हम उनसे पूछ रहे हैं ना कि आपने जो नवंबर में कुछ कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ जो आगे अभी मई चल रहा है। रमजान से पहले आपने रिहाई फोर्स की बात की थी, फिर रमजान गुजर गया तो उसके बाद आपने बोला कि जी दोबारा से धरने इस वजह से खत्म कर दिए गए कि रमजान आ गया। ठीक है, तो नेचुरली लीडरशिप का हमें नजर आ रहा है कि वो डिलीवर दूसरी ईद आ रही है, और दूसरी ईद के बाद जो बड़ी ईद के बाद आ जाएगा, फिर वो अभी तो खैर 9 मई की भी तलवार इनके सर पे है, उसकी भी एनिवर्सरी है। इस बार हम दूसरी एनिवर्सरी बनाएंगे, हम 9 मई वाली मार्का है वो भूल गए हम लोग। अच्छा चलें, विच इज गुड। बट लेकिन अलीमा खान साहिबा, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जहां पर अलीमा खान साहिबा को ये कॉल्स देनी पड़ रही है, इट सेल्फ रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द लीडरशिप के लीडरशिप कर क्या रही है। कल के दिन विल अगेन बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान तहरीक के साथ लीडरशिप के आप अडियाला जेल के बाहर जो है वो लोग कितने मुतहरिक होते हैं, एमएनएस एमपीएस 10-15,000 से बंदे से अडियाला के बाहर जमा होने से प्रेशर बन जाएगा हुकूमत पे। अरे यार ये लॉजिक एक समझने की जरूरत है, एक लॉजिक समझिए। आप एक ऑपोजिशन पार्टी है, नजर तो आओ कम से कम।
बिजली, इतने मैगी, इश्यूज हैं, पेट्रोल Social issue 400 में तो रुपए आओ। लीटर, उस पे भी नहीं बोलते कुकू कोड़े। बंदे नहीं जमा करने की, गर्मी लगती है, बयान तो दे दो। इमरान खान जेल से बाहर होता, मैं एज्यूम करें इमरान जी। खान जेल से बाहर होता, जलसे जुलूस, आप जलसा नहीं एहतजाज। करने दे रहे जी, मार कुट रहे हैं, वो क्या करता? सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगल इशू पे, दोपहर को इकोनॉमिक इशू पे, शाम को इस इशू पे, रात को इशू पे, बंदों को भेजता कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। यहाँ पर इनका ये हाल हुआ है, लड़ लड़के आलिया हमजा जेल गई है, सलमान राजा साहब ने आज कमेटी बनाई है 1 महीने बाद, और आलिया हमजा को जेल से निकालने के लिए कोई स्टेप नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है पार्टी का। पार्टी के लोग, ये तहरीक इंसाफ का ये डीएनए, ये भी एक अजीब सी पार्टी है, इसमें जो गिरता नहीं उसके पैर रख के आगे चले जाते हैं। ये शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू हुआ था जिस दिन शहबाज गिल को उठा लिया गया। वो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, फवाद चौधरी और असद उमर वो जो छोड़ गए, जब शहबाज गिल अकेला छोड़ गए थे, इसको अकेला छोड़ के असद उमर साहब ने मुंह उससे पहले एक लड़ाई हुई थी बंद कमरे में, जिसके बाद वो सब कुछ देखने में आया था। पीटीआई से थोड़ा सा आगे चले तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हमारे रास्ते में अब पड़ा, उस पे अबसार आलम साहब बोले, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रद्द अमल आया, उन्होंने इल्जामात वहां पर रखे। फिर एक एनोनिमस सा अकाउंट है, अब जो मुनीफ फारूक साहब हैं वो तो बता चुके कि इनका अकाउंट, हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी डिटेल सामने रखते हैं। अबसार आलम साहब का ये कहना कि मोहसिन नकवी साहब की अहलिया का बाहर प्रॉपर्टी और वो तो सच है, और जहाज उतरने अरबों डॉलर जो है बाहर जा रहे हैं, उसका सबूत देना चाहिए जी, उनका सबूत। लेकिन उस पर इल्जाम लगाया जाता है अबसार आलम का अपना भी फ्लैट उसमें है। अबसार आलम साहब सारे जो हैं वो सासे वो पब्लिक यार, ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का एंड क्या देख रहे हैं, और ये शुरू क्यों हुआ है अचानक से? सबसे बड़ा सवाल कि इस टाइम पे शुरू क्यों हुआ? भाईजान, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 21 साल, ये एक इतना बड़ा घोटाला है। ये इतना बेसिकली शुरू ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी को अचानक ही पता चला जब ये हो रहा था कि मुझे ये बिल्डिंग पसंद आ गई, इतने तो ये बिल्डिंग बड़ी फिट है, इधर होटल होता तो ये सारा मसला ना होता, तो ऐसे ना होता, तो ऐसे ना होता। तो उस वाली लड़ाई पुरानी है, वो चौधरी निसार के दौर में शुरू, वो दो फ्लोर वाली कहानी। सिक्योरिटी, एक तो हमारे सिक्योरिटीज रहे जो है ना, सिक्योरिटी मामला ये बड़े हमेशा से फंसे रहे। लेकिन अभी कहानी क्या है और ये एग्रीवेट क्यों हुआ? आप ये इसमें ना पता कहानी ये चलता है। एक तो ये किसी को दिया जाना है जी, ताकि यहाँ पर होटल बनाया जा सके, ये पहले ही मीटिंग हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ये बात हम साइड में डिसाइडेड, हाँ डिसाइडेड, और ये किया जाएगा। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने किया वो इटसेल्फ एक लतीफा है कि इस्लामाबाद के पुलिस वालों को बुलाया गया कि जी आईजी साहब ने खिताब करना है, तकरीर करनी है, सारे वेपन्स छोड़ के इकट्ठे हो जाएं। किधर? कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में। अच्छा, कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल सामने है ये, बिल्कुल साथ वहां पर इकट्ठा कर लिए शाम को। उसके बाद कहा चलो जी दरवाजे से लता मारो थे, तोड़ो थे, बांधे होते, बाहर कट दियो बंदे। रात के 1:30 बजे ये काम दिन को तरीके से हो सकता था। पहले अदालत का ऑर्डर आ जाता, वो ऑर्डर पकड़ाया जाता, जाके लोगों को वहां पर दरवाजे पे लगा देते, ऐलान कर देते, गार्ड को बता देते, वहां पर बंदे खड़े हो जाते कि जनाब आप खाली कर दे, हम सीडीए टेक ओवर करने हैं। एनफोर्समेंट वाले आ गए, आपने 800 पुलिस वाला वहां पर भेज दिया। अब सालम साहब कहते हैं वहां पर सीडीए वाले भी थे, उस पर हम बाद में आ जाते हैं। ठीक है, मेरा भी सवाल वैसे सीडीए से ज्यादा मुतल्लक है कि किस सरकारी अफसर को अब तक आपने हटाया है जो 21 साल से होता रहा है, जिसके होते हुए वहां आइस्को ने बिजली का कनेक्शन दिया? भाई आपके देखिए अमीरों का मसला था ना, हाँ, कि तड़प के निकले। अब सारे के आंखों में तकरीबन आंसू थे। वो कहते हैं जी ये लीगल था, तो ख्वाजा साहब के अलग से बता, ख्वाजा साहब, ये सारे लोग इसमें जिसका नाम आ रहा है, इन सारों ने मौजे मारी है। इससे मैं आपको 100 मैं हफीज पाशा साहब से मिल चुका हूँ, मैं उनकी ब्रीफिंग तफसीली पाशा नहीं शेख हैं, अब्दुल हफीज पाशा तो वजीर खजाना थे, हफीज शेख हफीज साहब से मैं इनसे क्योंकि लोग उन्हीं हफीज शेख दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कारमा से ज्यादा मैं आपको सुनाता हूँ। ये अबसार आलम साहब, अब मेरे सवालात है कुछ जी, मैं जवाब देता। अबसार आलम साहब क्या सरीना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इन शेख साहब के साथ बैठे नहीं होते थे? क्या ये फैसलाबाद का शेख और ये अबसार आलम एक ही शहर के नहीं? क्या अबसार आलम साहब दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं करते थे कि बड़ा फिट प्रोजेक्ट है, मैं तेनू ले देना है? क्या अबसार आलम साहब ने इसको दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं किया? क्या अबसार आलम को नहीं पता था कि फ्रॉड प्रोजेक्ट है? इसके जब इश्तिहार लगे थे जिस टाइम पे, वहां पर उन्होंने हलाल की कमाई से अपने जी हलाल, और पैसे कितने दिए अबसार आलम ने? अतरुल्लाह साहब ने जब इसको इलीगल करार दिया था 2017 में, तो सब फैसले में लिखा था कि जनाब जो मुतासरीन है वो अदालत के पास आके जमा कराएं सारे एविडेंसेस, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके। क्यों नहीं गया अदालत में कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं? क्योंकि 90% इसमें लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। सही, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उन लोगों ने, कुछ मुअज़्ज़ज़ जज और सहाफी हज़रात,
भाई साली पॉलिटिशियन, एक सियासतदान ने, ये 3 कंपनियां थी, अब ये जी जी 3 कंपनियां, बी बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन, एन से पता नहीं क्या था, मुझे भूल जाता है, और एक था पी पैरागॉन। पैरागॉन के मुतालिक साद रफीक साहब का नाम आता है। वहां पर एक बंदा था नदीम जिया नाम का, जो पैरागॉन का था। एन पहले निकल गया, बिस्मिल्लाह ने उसका शेयर खरीद लिया। पी साहब ने फटा डाल दिया। उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, चौधरी निसार वजीर दाखिला साहब थे। एक और मैं वही आपको रिकॉर्ड पर चीज लाता हूं कि वो हमें डॉक्यूमेंट सेंड करवाते थे कि इसके खिलाफ खबरें चलानी है। सुने चौधरी निसार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उस वक्त नून के अंदर ये लड़ाई थी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नून लीग के एक और वजीर थे, वो चोई साहब को कहते थे यार नू छिको जरा बिस्मिल्लाह। जी ठीक है, इन्हें मसला ख्वाजा आसफ की लड़ाई थी उस वक्त बहुत जबरदस्त। तो जनाब इनसे खिंचवाया गया, केसेस करवाए गए पाशा के ऊपर। वो पाशा कह रहा शेख जेड़ा भी है यार है बिस्मिल्लाह वाला हफीज शेख यार, ठीक है, हफीज के ऊपर केसेस करवाए गए। उसके बाद नून लीग के उस टाइम के और अभी के भी तगड़े वजीर ने बैठ के आर्बिट्रेशन करवाई, दोनों के दरमियान में, पैरागॉन के और बिस्मिल्लाह के दरमियान में आर्बिट्रेशन करवाई। अच्छी स्टोरी है। आर्बिट्रेशन के एवज 4 अरब रुपया वसूल, कमाल है। आर्बिट्रेशन में 4 अरब रुपया पैरागॉन को दिया गया। जो आर्बिट्रेटर था नून लीग का जो वजीर था, जो आर्बिट्रेटर था, उसने इस आर्बिट्रेशन के फैसले के नतीजे में वहां पर मुफ्त के 2 फ्लैट हासिल किए। जी ठीक है, वो अब नाम आप लोग गेस कर रहे, चले मुझे बता दे। मेरे पास ये जो पूरी लिस्ट पड़ी, ख्वाजा साद रफीक साहब जो सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं मिडिल क्लास का हूं, मेरे पास मुझे पता नहीं है, लेकिन 6 फ्लैट किसी ने खरीद ले, वो इन्होंने काम कर दिया। ख्वाजा साहब भी थे ना, ख्वाजा साद रफीक साहब, जिनके प्राइस बॉन्ड भी साल में 2 दफा निकल गए थे। गरीब जो है पूरी जिंदगी एक प्राइस बॉन्ड लेकर बैठा रहता है। मारकर का नशा कर लेना चाहिए। तो अभी होना क्या है इसका, देखिए अब अबसार आलम ने जो इल्जामात लगाए ना, इसका भी बैकग्राउंड देखिए। अबसार आलम साहब के जो इल्जामात है उस पर अमार सोलंकी साहब का जवाब आया। अमार सोलंकी साहब का मैं नहीं जानता, वो एक मुबैना साहब है। मुनीर फारूक ने बताया कि जी वो इदारे के, और ये उमर चीमा साहब ने बताया कि जी इदारे के आदमी। इदारे का क्या काम है जी एक प्रॉपर्टी के ऊपर सफाइयां देने का? पहले तो मुझे ये बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ रेंजर्स नहीं गए। उन्होंने कहा रेंजर्स वहां पर पहले से ही तैनात है, उन्होंने डिनाई नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा रेंजर्स इस्लामाबाद में तैनात है। आप जरा गौर से पढ़ना तो शुरू करें ना, पढ़े तो सही। अच्छा इंग्लिश में होगा, उसमें बरीकियां निकलना शुरू हो जाती। फिर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ है अफसार आलम ना, तुसी अपनी कुछ स्कूटी करो। वो कुछ लोग तो और भी कुछ कह रहे थे। आई थिंक हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब ये अच्छा मेरा इस पे हमारा भी दावा है कि गिरफ्तार नहीं होंगे। अफसार आलम साहब को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कोई गिरफ्तार नहीं हो गया। अफसार आलम साहब से जो काम लेना था वो ले लिया गया। वो आंखों में आंसू भर के मेरी रिटायरमेंट है, मैंने ये किया, मैं उस टाइम पे इतने पैसे देता, तो दिखाओ ना जरा, 30 लाख रुपया दिखा रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये वाकई ये किसी को वादा हो चुका? इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि इधर होटल बनेगा? रीना सोच रही है कि मेरा क्यों नहीं टावर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच रही थी कि वो बेचारे बरी इमाम के गरीब लोग बेचारे, हाँ, और कारमा, मतलब नाम आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन, आज वो मेरे प्रोग्राम में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशननल। आप देखें, आप जो आईने पाकिस्तान के साथ, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के साथ जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, वही कुछ जो है इस बिल्डिंग में हो रहा था। और अब आपको जाके आफ्टर ऑल दीज इयर्स अचानक से एकदम से हमारी रियासत जो है वो हरकत में आते हुए दिखाई दे रही है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि बिल्कुल बैकफुट पे नहीं जा रहे। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं। अरे यार वैसे आपसे गल है, मतलब अब इसमें इस बिल्डिंग में किस वजीर ने अपना दफ्तर शिफ्ट करना है ओसीए में, ये भी बता दें। उसके साथ वाली बिल्डिंग में जिसका शिफ्ट है। अब आए आगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट। पिछली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने इसकी तफसीलात उल्टी बता दी थी कि हमारा पासपोर्ट तरक्की कर गया, याद होगा आपको। अब उसी इंडेक्स ने फिर ये जारी किया 4थे नंबर पर। हुकूमत को क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हम तो वीडियोस देखते रह गए कि माशाल्लाह से वीडियोस करने की कि हम भी खुश थे कि शबाशी साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जिक्र किया कि बता रहे थे काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कि अगर ये जंग ना होती तो हम आसमान पता नहीं कहाँ होते, हम तरक्की कर रहे थे, टेक ऑफ करने थे। मेरे ख्याल से इनके गुब्बारे से हवा जो है ना, वो नदीमुल हक साहब, डॉक्टर नदीमुल हक साहब है,
वो उस दिन से शुरू है, उन्होंने भी वो रेंट पे रहते थे तो सीए में ही, और गरीब को रात में जब ये ऑपरेशन करके जब निकाला गया है तो उन्होंने तो अंग्रेजी में बाहर के सरमायाकारों को उन्होंने हिला दिया है कि लुक व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, डोंट ब्रिंग योर इन्वेस्टमेंट। आप पहले कौन सी आ रही है इन्वेस्टमेंट? कुछ भी नहीं, जेंट्री बीच जैसा ही बंदा जो है वो सिर्फ आप लेकर आ सकते थे। जेंट्री बीच किधर गया? वो हमें बोतल लगा के जेंट्री बीच किधर गया? हमारे कुकड़ शुकड़ पट के वो भाग गया। उसने तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वैसे ही सारे सहाफियों को इकट्ठे किया था, उसके साथ सवाल उससे करने आया था परवेज जो 1000 अरब वो भी लेके आया। परवेज इकबाल लूसर वो जो सर्विस स्टेशन पे, सो आप वो सर्विस स्टेशन में गाड़ियां धोता है लूसर, वो कह रहे मैं 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ। हमें बेवकूफ बन जाए, हमें हर बंदा जिसका दिल करता है आगे बेवकूफ बना देता है। पासपोर्ट सो आप देखिए, मतलब ऑन वन एंड हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो है वो बड़ी अपनी एफर्ट्स, जो कि नो डाउट अबाउट इट, आप बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं दो ममालिक के दरमियान जो है आप वो जंग खत्म कराने के लिए। आपके मुल्क के अंदर जो जंग चल रही है इस वक्त, जो आम आदमी डेली बेसिस पे जो जंग लड़ रहा है महंगाई के साथ, महंगाई जो है आपकी 11%, आपके दोबारा डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन आ गई है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 17 to 18% आपकी इन्फ्लेशन जा रही है। जब इन्होंने आके हुकूमत टेक ओवर की थी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट को भेज के, उस वक्त 11% थी इन्फ्लेशन और इमरान खान अनपॉपुलर हो गए थे जी, ठीक है, उस वक्त अनपॉपुलर हो गए थे इमरान खान। उसके बाद आप 39-40% पे आप इन्फ्लेशन ले गए थे, 6.7 जीडीपी, इमेजिन, ठीक है। और आप इन्फ्लेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आप 39% पे आप इन्फ्लेशन, जो आप महंगाई कम करने के लिए आ रहे थे, अभी दोबारा से ये स्पाइक जो है वो अब ये एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है एंड इट इज अलार्मिंग। हफीज पाशा साहब आज बहुत ही मायूस, एक बिल्कुल डाउन उनकी टोन थी, बिल्कुल अफसुर्दा होके वो कहते हैं खुदा ना करे ये 17-18%, क्योंकि जंग जो है वो अभी एस्केलेट चीजें कर रही है। 125 हम पे कैसे आ गया? हमारे तो ऑयल टैंकर सारे शराटे बनते हुए वहां से आ रहे हैं, हम तो दूसरे जहाजों को रास्ता दे रहे हैं, दूसरे हमने को रेस्क्यू कर रहे हैं। दरमियान में शहबाज शरीफ बैठा हुआ था ना, ये हुआ क्या है हमारी इकोनॉमी के साथ? अरे यार क्या मतलब, मुझे भाई इमरान खान के दौर में 28 फरवरी का यही तो मसला है ना। 28 से पहले भी हमारी सिचुएशन वाज नॉट एनी डिफरेंट। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, अभी डिफरेंट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंट क्या है। इमरान खान के दौर में 7% तक जो तरक्की पहुंच रही थी, हमारी ग्रोथ पहुंच रही थी, वो यहाँ पर नेगेटिव में है। लेकिन हमारे जो मीडिया वाले हैं वो कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त, वो गोबर को गुलकंद साबित करके मैं बता रही, जैसे मरियम नवाज में खुशबू भी आ रही है, मरियम नवाज बड़ा मजा आ गया, चक्की भी दिखा देते शहबाज शरीफ साहब के सामने, उससे बड़ा मजा आया सर। ये तो वाकई बिठा है अब हमारी, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो रोटी जर्नलिज्म तक आ गई है ना हमारी। तो आप आज खबर क्या चला रहे हैं, मरियम नवाज ने सड़क से छोले खाए जी। मैं नान ले लूं? उसने कहा हाँ जी ले ले, आप तो पूरा रेडी उठा कर आप ही ने तो लगवाई है यहाँ पर रेडी। अगर आपकी तस्वीर हटा दें तो आप वो मतलब रेडी उठा देते हैं। आप वो विजुअल गौर से देखें कि हम कितनी दूर है उसमें। वो मेरी जैसे फौजी कटिंग वाला बंदा उधर सरकारी मुलाजिम खड़ा, वो छोले बेच रहा है। मरियम नवाज हाँ भाई छोले डालू, करे जी भाजी डाल ले, वाह जी वाह। अच्छा बुद्धू है भाई, हमारे जो साफी है, कन्फर्म किया इसने, वो हमारे साफी है, मैं करूँ जो हमारे साफी हैं वो खबरें क्या कर रहे हैं जी। हमारे एक इन्वेस्टिगेटिव साफी है बहुत बड़े, कौन से वाले केटू, वो कह रहे हैं उन्होंने तहकीकाती करप्शन पे स्टोरियां करनी होती है, वो कह रहे हैं कि जी औरतें मर्दों की जिम में न जाए। ये खबरें हो रही हैं आज फिल्म सिटी के खिलाफ कॉलम लिख दिया है साहब ने जी। ये चलो आई एम ग्लैड। हाँ जी, उन्होंने कहा फिल्म सिटी ना ये ईरान में कितनी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, फिल्म आप बनाएं, जरूर बनाएं, अच्छी बनाएं, लेकिन काबिल लोगों को तो सामने लाएं। अंसार वासी से मतलब वहां दो वजीरों की आपस में लड़ाई कर लो, सोशल मीडिया पे ही किसी ने उनको जवाब भी दिया, किसी खातून ने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मुबशर ज़ैदी खातून, किसी ने खातून ने आके उनको लिखा कि एक इंसान को अगर हर चीज में कोई नेगेटिव पहलू नजर आ रहा होता है, नुक्स नजर आ रहा होता है, तो उस बंदे का इलाज कराना चाहिए। तो मेरा ख्याल वो हिना परवेज भट्ट साहब ने भी अकलमंदी की बातें की अंसार वासी ना कर, अल्लाह की कसम उसने ज्यादा अकलमंदी की बातें की। आज उसने कहा ये कौन सा आदमी है, ये इसके खिलाफ वो आज आपको लगी कि लम्स की ग्रेजुएट वो पढ़ी लिखी है थोड़ी सी, आज थोड़ी सी ले अंसार बासी। अरे यार ये सारे देखो इमरान खान के दौर में ये मरने वाले हुए होते थे। अंसार बासी को 400 रुपया अपनी, इनके पास रेंज रोवर है, एक सेकंड, दिस इज अ नॉन इशू। आपको महंगाई मतलब इतनी जो बर्निंग इश्यूज हैं आवाम से जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, आपके हर कॉलम में पीटीआई के ऊपर आपने सारा अपना नजला जो है वो गिराया होता है,
हर द न्यूज का पहली स्टोरी आप फ्रंट पेज की देखें, पीटीआई के अंदर की डिविजन्स पे बात होती है, जिसमें उन्होंने कहा था पीटीआई और इमरान खान पर लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल से कमाई करना होती है। इनके अपने कॉलम्स देख लीजिए, स्टोरीज देख लीजिए, 99.9% इमरान खान और पीटीआई पर होती है। इनके पास और कोई स्टोरी नहीं है। तो स्टोरी है वो, इनके पास कोई स्टोरी नहीं है। वो भाई रोने होते ये हैं। कभी वो मिक्स जिम, अच्छा खैर मैं मिक्स जिम में जाती भी नहीं हूँ। आई गो टू लेडीज। आप अल्लाह अल्लाह करें, आप क्या उधर जाके जो बेचारी आज आपने उनका कॉलम जरूर पढ़ना, ये आपकी सजा है आज की। फिल्म सिटी उनका कॉलम पढ़ना वाकई एक सजा। हाँ, मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।